Assalamu alaikum dear students, welcome to City High School. I am Maimuna Anwar, your science teacher. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल ब्रेन को कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी किया था। उसके हर पार्ट को हम लोगों ने देखा था, उसके फंक्शंस क्या थे वो हम लोगों ने कम्प्लीटली जो है वो स्टडी किया था। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पे कंसिस्ट करता है। ब्रेन को कल हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है। आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली में ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक्सटेंशन होती है। इट इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या था, याद है आपको? ये हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट था। हाइंड ब्रेन का हम लोगों ने हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स पढ़े थे, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये ब्रेन का हमने सबसे लास्ट वाला पार्ट पढ़ा था, तो उसी को अगर आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रन करती है इन योर बैकबोन। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। वो पूरी रीढ़ की हड्डी में शुरू से लेकर एंड उसके लास्ट पॉइंट तक उसके अंदर जो सारा मटेरियल है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। वो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड इट रन्स इन द बैकबोन फ्रॉम टू इट्स लोअर एंड। और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर भी जो है ये नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स, इसके अंदर भी नर्व्स होती हैं और ये हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। इसका फंक्शन अब अगर हम देखें तो इट कनेक्ट्स ब्रेन, ये ब्रेन को कनेक्ट करता है किससे? टू ऑल बॉडी पार्ट्स। एक तो इसका फंक्शन ये हो गया कि इसने कनेक्ट किया है ब्रेन को बॉडी पार्ट से। ये हम इसका फंक्शन देख रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। और ये नंबर 1 था। नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन से एक्शंस होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली में इनवॉलंटरी एंड इमीडिएट रिएक्शन को कहते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन जो कि अचानक से फ़ौरन से हो और आपके कंट्रोल में ना हो। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तब आप सोचते तो नहीं है ना कि कांटा चुभ गया है, मुझे पाँव पीछे करना है। आपका पाँव खुद ब खुद फ़ौरन से उठ जाता है, उधर से पीछे हो जाता है। तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। जैसे अगर आपको सपोज़ आप जो है आपके हाथ को हीट किसी चीज़ से फील होती है तो आप फ़ौरन से हाथ को पीछे करते हैं। अगर आपका हाथ जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाता है, फ़ौरन से आपका हाथ पीछे होता है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो एक इनवॉलंटरी एक्शन होता है। दैट इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शन। और बहुत से इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं उन्हें भी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये था हम लोगों ने अब पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। इट इज़ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रन्स इन द बैकबोन टू इट्स लोअर एंड। और इसके फिर हम लोगों ने फंक्शंस देखे। इसके फंक्शंस क्या थे? इट कनेक्ट्स ब्रेन टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोगों ने पढ़ा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। उसके मैंने आपको बताए थे 2 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और वो दोनों हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। कल हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा था, आज हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पढ़ा। तो अब नेक्स्ट आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था। इट इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, स्प्रेड हुई होती हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? नेटवर्क है नर्व्स का। इट इज़ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which are spread in the whole body. Network of nerves spread in the all body parts. Which spread in all body parts. अब इसका पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसने कनेक्ट किया हुआ होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप्स की नर्व्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हम उन नर्व्स को कहेंगे जो ब्रेन से अराइज करती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होंगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं। इसके नेम से आपको पता चल गया, स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के। 12 पेयर्स में बता रही हूँ मैं आपको। 12 पेयर्स मतलब 24 नर्व्स पेयर्स में हैं ये। आपने पेयर्स में ही हमेशा इसका आंसर लिखना है। ये समटाइम्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का पूछ लिया जाता है, या फिर एमसीक्यू में इनके पेयर्स पूछ लिए जाते हैं कि कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के और कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। ओके, क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? 12 पेयर्स हैं, और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर? 31 पेयर्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स which is spread in all body parts, and there are 2 types of nerves, cranial and spinal nerves. Cranial nerves which arise from brain, and there are 12 pairs of cranial nerves. Spinal nerves which arise from spinal cord, and there are 31 pairs of spinal nerves. ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है। वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखें, अभी मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे तमाम पूरे बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम जो है वो कोई भी अगर चेंज आता है इन्वायरमेंट के अंदर उसे डिटेक्ट करता है और उसमें रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। चेंज को डिटेक्ट करता है और फिर उसके नतीजे में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको डायग्राम की फॉर्म में दी हुई है कि आपके सामने एक फुल ग्लास है फुल ऑफ वाटर। आपको प्यास लगी है, आपने देखा सामने एक ग्लास पड़ा है फुल ऑफ वाटर, तो आप क्या करेंगे? आप उसे उठा लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारी बॉडी ने इसमें क्या काम किया। आपने ग्लास को देखा, आपके देखना जो है, सीइंग जो है, ये एक सेंसरी फंक्शन है। तो सेंसरी फंक्शन, सेंस ऑर्गन से जो मैसेज है उसे कौन सी न्यूरॉन्स लेती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ग्लास फुल ऑफ वाटर। ये आपने देखा, तो यहाँ से कौन सी न्यूरॉन्स ये मैसेज लेकर जाएंगी?
सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि आपने देखा है, देखना जो है ये एक सेंसरी फंक्शन है और सेंस ऑर्गन आइज़ जो है इसमें यूज़ होती हैं, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स इसे लेकर जाएंगे इस मैसेज को। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज कहाँ लेकर जाएंगे? ब्रेन में। अब ब्रेन में कौन सी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं? इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं और कहीं भी नहीं होती। ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स होती हैं। तो यहाँ पे जो इंटरन्यूरॉन्स थी उन्होंने मैसेज को प्रोसेस किया। वो मैसेज की प्रोसेसिंग होगी ब्रेन के अंदर के, अगर आपने ग्लास ऑफ वाटर देखा है तो अब आपने करना क्या है, उस इंटरन्यूरॉन मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देंगी मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी? ये इफेक्टर सेल तक आपका मैसेज जो ब्रेन ने दिया है वो लेकर जाएंगी। इफेक्टर सेल अब आपका यहाँ पे क्या है? आपका हैंड मसल्स जो हैं वो आपके इफेक्टर सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ग्लास को उठा लेंगे और पानी पी लेंगे। तो ये ग्लास को जो उठाना है, आपने हाथ आगे बढ़ाकर ग्लास को उठाया, आपको ये मैसेज मोटर न्यूरॉन ने दिया था, ठीक है। मोटर न्यूरॉन आपकी तरफ मैसेज लेकर आई थी हैंड तक और आपने उस ग्लास को उठाया और पानी पी लिया। तो इस तरह से मैसेज जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा पूरा जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो इस तरह से फंक्शन करता है। तो ये एक छोटा सा स्केच फॉर्म में वर्किंग मॉडल था नर्वस सिस्टम का। अच्छा, अब स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, any change in the environment, that environment may be external or internal. internal environment आपकी body का internal environment, ठीक है। any change in the environment that can be detected by receptors to initiate a nerve impulse, यानी कि जो receptors जो हैं वो चेंज को जो फील कर सकें, जो चेंज को डिटेक्ट कर सकें, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस की डेफिनेशन ये बुक में लिखी हुई है। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, यानी कि ऐसा कोई चेंज जो कि नर्वस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर सके और फिर उसके नतीजे में एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करे, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? हीट, आपको गर्मी लग रही है, हीट फील हो रही है, कोल्ड, प्रेशर एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये स्टिमुलस हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे अब इन्हें फील कौन करता है? रिसेप्टर। मैंने कहा था एनी चेंज दैट इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं दैट स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स दैट डिटेक्ट, दैट फील दैट स्टिमुलस, दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस। अब देखें, ये स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं जो कि उस स्टिमुलस को फील करते हैं। जैसे कि अगर हमारे स्किन पर टच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारी स्किन पे टच हम करते हैं तो हमें फील होता है, हमें पता चलता है, तो हमारी स्किन पे टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह पेन रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरह और भी बहुत सारे हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये थे रिसेप्टर्स। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर फिर हम लोग वही बात करेंगे कि वर्किंग मॉडल नर्वस सिस्टम में एक्चुअली में क्या, किस तरह से रिसेप्टर्स जो हैं वो चेंज को फील करने के बाद क्या करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया? मैसेज को कैरी किया और ये ले गई ब्रेन तक। सेंसरी न्यूरॉन्स ने जो कि रिसेप्टर ने जो चेंज फील किया था उसे सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर कहाँ गई? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो मैसेज था वो चली गई ब्रेन में। ब्रेन में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थी। इन्होंने क्या करना है? इंटर न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को प्रोसेस करना है। उस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी ब्रेन के अंदर, इंटर न्यूरॉन्स उसकी प्रोसेसिंग करेंगी और उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देंगी टू द
मोटर न्यूरॉन्स। अब ये मैसेज की प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग हो गई, इसके बाद मैसेज कहाँ चला जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स के पास। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगी? मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर जाएंगी इफेक्टर सेल्स के पास। मोटर न्यूरॉन्स कहाँ मैसेज लेकर जाएंगी? इफेक्टर सेल्स के पास। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर सेल्स दीज में बी मसल्स और ग्लैंड्स। ये मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है। इफेक्टर सेल्स आर दोज सेल्स, you can say those cells which produces response। इसकी भी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। इफेक्टर सेल्स आर दोज which produce response, which generates the response। रिसेप्टर की डेफिनेशन और इफेक्टर की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे 3 डेफिनेशन थी, स्टिमुलस की, रिसेप्टर की और इफेक्टर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे मसल्स और ग्लैंड, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज अपने इफेक्टर सेल्स तक ले आएंगी, जो कि मसल्स या ग्लैंड कुछ भी हो सकते हैं, और वहाँ पे उस जो मैसेज था उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा वर्किंग मॉडल जो है वो कंप्लीट हुआ। ये हमारा एक कंप्लीट वर्किंग मॉडल था कि किस तरह से मैसेज जो है वो हमारे ऑर्गन्स और हमारे रिसेप्टर्स जो हैं वो फील करते हैं और फिर उसे किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो मैसेज जो है वो इफेक्टर तक जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।